अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। लेकिन इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप लाजमी एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि जो मैं स्टिचिंग का मेथड यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है और मेरे ख़्याल में वो इजी है, क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई सिलाई, तो ये जो पैंट ट्राउज़र है इसका ये है कि ये सिलाई करना मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरह आपके साथ शेयर करूँ कि आपको मुश्किल नहीं लगे। तो मैं वो आपके साथ इसकी सिलाई का तरीका शेयर करूँगी और यकीनन आपके लिए वो अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। और ये देखें, अभी मैंने ऊपर 2 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाया है। वो इसलिए कि जो ऊपर फ़ोल्ड करना होता है, जैसे जिसमें इलास्टिक डालनी होती है, वो कपड़ा है, वो 2 इंच इनफ होता है, उतना हमने निशान लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब हमने आम जितनी हमें ट्राउज़र की लेंथ चाहिए उससे वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और उस निशान से फिर नीचे की तरफ मुझे इसकी जो ट्राउज़र की लेंथ है वो तकरीबन चाहिए 35 इंचज़। तो मैंने 35 इंच पे निशान लगा लिया है और 35 इंच के नीचे फिर मैंने जो पांचा फ़ोल्ड करना होता है उसके लिए 2.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोल्ड करती हूँ। तो मैंने निशान लगा लिया है 2.5 इंच के फासले पे, ऊपर 2 इंच के फासले पे है। और अभी हमने ये देखना है कि जो हमारी आसन होती है या म्यानी होती है वो कितनी है। तो वो मैं 12 इंच रख रही हूँ और ये जो 12 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, ये जो मैंने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था उस लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा था वहाँ से नहीं। तो ये देखें, दूसरी साइड से भी मैंने इसको इस तरह से 12 इंच को मेजर किया है कि एक बॉक्स बन जाए। ये देखें, इधर को भी 12 इंच है और दूसरी साइड को भी 12 इंच है। ये देखें, ये साइड भी है 12 की, वो भी, और ये चारों तरफ अगर हम इसको मेजर करें तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है जो कि 12 इंच का है। अभी हमने करना ये है कि 2 इंच इससे ज़्यादा रखना है, जिससे हमने गुलाई देनी है म्यानी के लिए। ये देखें, यहाँ भी मैंने इसकी सीधी जो है वो लाइन लगा ली है और अभी हमने इसको गुलाई देनी है। गुलाई देने के लिए देखें, आधा इंच के फासले पे मैं गुलाई का निशान लगाऊंगी, कुछ इस तरह से। ये देखें, बस थोड़ी सी गुलाई देनी है। 2 इंच तो आपने मिनिमम रखना ही रखना है। ये फासला 2 इंच से ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कीजिएगा। और अब हमने ये करना है कि जो बॉक्स बनाया था वहाँ से मेजर करना है कि टोटल था 12 इंच का और इसके हाफ पे हमने निशान लगाना है जो कि 6 इंच बनता है। ये देखें, अब हमने ये करना है कि जैसे यहाँ निशान लगाया है 6 इंच के फासले पे, बिल्कुल वैसे ही हमने जो नीचे इसका पांचा है वहाँ निशान लगा देना है। 6 इंच के फासले पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये देखें, और अभी ये करना है कि हमें जो टोटल इसकी पांचा चाहिए ट्राउज़र का वो हमें कितना चाहिए। तो वो मुझे जो चाहिए वो मुझे टोटल चाहिए रेडी 6 इंच या उससे थोड़ा सा कम हो फिर भी ठीक है। तो मैं अभी ये देखें, जो मिडल में निशान लगाया है उससे एक तरफ 3 इंच के फासले पे निशान लगाया है और उसके दूसरी तरफ भी 3 इंच के फासले पे निशान लगाना है। तो ये टोटल बन जाएगा 6 इंच। और अभी जो मिडल वाला निशान है इसको हमने ऊपर तक निशान लगाना है। ये निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपके लिए, आपको समझाने के लिए ये सिर्फ निशान लगा रही हूँ कि ये निशान लगाने का यही मकसद होता है कि हम इस निशान के दोनों तरफ हमने पांचे को मेजर करना होता है। तो अभी हमने यहाँ से ये देखें, इसको गुलाई देनी है। तो ये मैं वैसे ही हाथ से ही दे रही हूँ, क्योंकि जो लेग शेपर है वो हर एक के पास घर में मौजूद नहीं होता। तो अगर मैं वो यूज़ करती तो फिर मैं आपको ठीक से नहीं बता पाती, क्योंकि हर एक के पास ये चीज़ें नहीं होती। तो ये देखिए, इसको वैसे ही हमने थोड़ा सा तिरछा, जैसा कि ऊपर यहाँ हमने ये देखिए ये निशान लगाया था, यहाँ तक हमने मिलाना है और नीचे से हमने उतना फासला रखना है जिस पे निशान लगाया था। तो इस तरह तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग करें, इसका निशान लगाएं, कोई मसला नहीं है। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह हमने जो दूसरी साइड है म्यानी वाली साइड, वहाँ भी हमने इसी तरह ही इसको शेप दे देनी है। ये देखें, यहाँ हमने निशान लगा देना है इसकी दोनों तरफ। ये देखें जी, और यहाँ मैंने, ये है ट्राउज़र की फ्रंट है,
तो इस पे मैंने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, ज़रा भी आधे इंच का मार्जिन भी मैंने नहीं छोड़ा। मार्जिन सिर्फ जो बैक साइड होती है उस पे ही छोड़ते हैं, तो वो बैक में ही हम मार्जिन डालेंगे, फ्रंट में कुछ भी नहीं। फ्रंट बिल्कुल हमने पूरा पूरा ही रखना है, जितना जितना हमें चाहिए उतना ही। तो ये देखें, मैं नीचे भी थोड़ा सा निशान लगा रही हूँ कि कहीं गलती से हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है फ़ोल्ड करने वाला वो नहीं काटते। तो ये देखें, जो हमें नहीं चाहिए था वो हमने काट देना है। ये देखें, अभी हमने ट्राउज़र को उसकी शेप देनी है, और ये जो साइड में अभी कटिंग कर रही हूँ ये हमारी साइड्स पे आएगी, और इसको यहाँ ऊपर मिलाते जाना है उस जो निशान है यहाँ तक। ये देखिए, और थोड़ी सी इसको गुलाई कर देनी है, ये नहीं कि उसकी नोक निकल आए, वो नोक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गुलाई में वहाँ से कर दें। और भी ऐसे ही हमने जो दूसरी साइड है उसको काट लेना है। ये देखें जी, तो ये जो जितनी भी आपकी आसन हो या म्यानी हो, आप उतना ही बॉक्स बनाएं। लेकिन ये है कि जो आप जब उसको मेजर करते हैं तो आपकी जो आसन है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, फिर आपकी जो ट्राउज़र की चौड़ाई या लंबाई है उस पर फ़र्क आ सकता है। अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो आपकी ट्राउज़र की कटिंग में कोई मसला नहीं होगा और ना स्टिचिंग में कोई मसला होगा। बस ये बात आप याद कर लें कि अगर आप आसन ठीक लेंगे बिल्कुल, तो आपकी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग भी बिल्कुल ठीक होगी। ये देखें, अभी मैंने इसको भी जो थोड़ा सा नहीं काटा था उसको थोड़ा अलग कर लेना है उसकी कटिंग करके बीच से। और अभी ये देखें, फ्रंट की दोनों साइड्स हमारे पास रेडी हैं। और ये देखें, अभी मैंने नीचे कपड़ा जो रखा है वो बैक के लिए है, और बैक के निशान लगाने के लिए ये देखें, जो हमारे पास ऑलरेडी कटिंग हुई है उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमने हर जगह ही इसके इस वाली साइड पे निशान लगाने हैं, म्यानी वाली साइड पे। ये देखें, 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ से भी ये देखें, अभी हमने जो ये वाली सीधी लाइन है इसको नीचे तक म्यानी तक मतलब लेके जाना है सीधा ही। ये देखें, और अभी इसको भी इधर मिलाना है और बिल्कुल वैसे ही इसको गुलाई देनी है जैसे हमने फ्रंट को दी थी। आधे इंच के फासले पे हमने इसको गुलाई दे देनी है। ये देखें, और इसी में 2 इंच में ही हमने सिलाई का मार्जिन वगैरह भी बीच ऐड हो जाता है। और ये देखें, अभी हमने जो ये कटिंग की थी उसके साथ साथ भी बिल्कुल 2-2 इंच के निशान लगाते जाना है, और फिर उन निशानों को हमने मिला लेना है, तो उसकी कटिंग सेम वैसे ही होगी जैसे फ्रंट वाले हिस्से की हुई है। ये देखें, नीचे तक हमने 5 तक निशान लगा लेने हैं। और फिर इन निशानों को हमने मिला लेना है। और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन कटिंग से पहले ये कि जो फ्रंट है वहाँ से जो साइड हमारी आसन वाली है वहाँ से 1 इंच ज़्यादा हमने लेना है बैक का कपड़ा, तो वो मिडल से हमने ज़्यादा लेना है, और उसको फिर तिरछा करते करते जो हमारी साइड्स होंगी वहाँ तक हमने जो पहली कटिंग है उसके साथ मिला देना है। ये देखें, जैसा कि आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें, उसकी कटिंग हमने तिरछी करनी है क्योंकि वो सिर्फ जो मिडल से होगा बैक से वहाँ से ऊंचा हो और बाकी जो साइड है वो बिल्कुल उसके बराबर आ जाए। ये देखें जी, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं थोड़ा 1 इंच। जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो पीछे से ऐसा सम टाइम होता है कि वो जो अगर हम बिल्कुल बराबर रखें तो वो बैक से भी हमारा ट्राउज़र को नीचे की तरफ आता है, तो इससे ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 इंच ज़्यादा रखेंगे तो वो ठीक वहीं सेट रहेगा। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ ही।
ये देखिए, ये भी नीचे से भी कर लेना है। ये देखें, अभी जो दूसरी साइड है वहाँ हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, कोई एक्स्ट्रा नहीं कपड़ा काटना। वहाँ से बिल्कुल जो ट्राउज़र का कपड़ा फ्रंट साइड का ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमने उतना ही कपड़ा काट देना है। ये देखें, और अभी हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी यकीनन। और ये देखें, जो अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि पहले हम म्यानी की सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं पहले फ्रंट और बैक का एक एक हिस्सा लेके उनकी जो साइड वाली सिलाई है, इधर वाली, ये देखें, ये सिलाई लगाऊंगी। और जो आसन वाली सिलाई है वो मैं नहीं लगाऊंगी पहले, क्योंकि जब मैं पहले सिलाई लगाती थी तो उससे ये होता था कि मेरी जो एक मतलब बैक साइड जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है, तो वो मुझसे तो ठीक नहीं होती थी। इसलिए मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन कभी ये होता है कि हार्ड चीज़ें भी ज़्यादा इजीली हम कर सकते हैं। तो पहले हमने ऐसा ही करना है कि जो फ्रंट और बैक की साइड्स हैं उनकी सिलाई लगानी है, और फिर आसन की हमने एंड पे लगानी है, वो हमने पहले नहीं लगानी। ये देखें, एक साइड मैंने रेडी कर ली और दूसरी भी रेडी कर ली। ये देखें, आसन बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ जो मिडल वाली साइड्स में सिलाई आती है वही लगाई है। अभी पहले ये करना है कि नीचे से जो इसका पांचा है उसको हमने रेडी करना है, फिर हमने ऊपर जाना है। तो एक साइड पे तो ऑलरेडी निशान लगे हुए हैं, अभी दूसरी साइड पे भी निशान लगा लें। तो वो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, इधर भी 2.5 इंच पे निशान लगा लें ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। ये देखें जी, ये निशान अभी लग चुका है। अभी इसको हमने फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के लिए आप ये करें कि टांका थोड़ा बड़ा कर लें, जितना आप बड़ा कर सकें, क्योंकि जो इसका पांचा होता है वहाँ तरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है, सिलाई अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा हमने सिंगल फुट का फासला छोड़ के फिर इसको सिलाई लगा लेनी है टांका बड़ा करके। ये देखें, तो ऐसे ही मैंने इसके दोनों साइड्स पे, इधर भी और जो दूसरी साइड एक रेडी थी उसको भी सिलाई लगा लेनी है, और फिर इसको तरपाई कर लेना है। ये देखिए, इतना कपड़ा मैंने छोड़ा है और टांका भी बड़ा कर लिया है। अब ये देखिए, मैंने तरपाई कर ली है। अभी हमने इसकी सिलाई लगानी है कि हमें पांचा कितना चाहिए था। मुझे 5.5 इंच रेडी चाहिए। वैसे तो मैंने 6 इंच का निशान लगाया था, लेकिन मेरा दिल है कि मैं उससे भी कम रखूं। आप 6 इंच भी रखें, उससे ज़्यादा रखें, तो निशान भी आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो हमने ये सिलाई लगा लेनी है। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। ये जो आसन तक की सिलाई है, आसन तक की कटिंग हमने की थी, उससे बिल्कुल दोनों साइड फ्रंट और बैक जो हैं वो ये देखें एक ही जगह पे आ रही है, ज़रा भी आधे इंच का भी फ़र्क नहीं आया। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वाला तरीका शेयर कर रही हूँ कि आपको भी कोई मसला नहीं हो ये पैंट ट्राउज़र सिलाई करने में। अभी मैंने ये देखें एक साइड रेडी कर लिया, दूसरी भी रेडी कर ली है। अभी ये है कि एक साइड को मैंने सीधा कर लिया है, ये देखें ये वाली साइड सीधी है, और जो इसका दूसरा एक लेग मतलब सीधी कर ली है, और एक लेग है वो अभी सीधी नहीं की, वो उल्टी है। ये देखें, अभी हमने करना ये है कि जो सीधा किया हुआ है ट्राउज़र का एक लेग का हिस्सा, उसको हमने जो उल्टा है उसमें डालना है। ये देखें, इसके अंदर इस तरह से हमने इसको डाल लेना है। खैर मकसद ये है कि हमने जो सीधी साइड है उनको मिलाना है, ताकि हम बाहर वाली साइड पे, उल्टी साइड पे सिलाई लगा सकें आसन की। ये देखें, अभी हमने आसन की सिलाई लगानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रेडीमेड कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें भी आसन की सिलाई बाद में लगी होती है, पहले हमारी जो नाली की सिलाई होती है वो लगी होती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। अगर हम रेडीमेड कोई भी ट्राउज़र लेंगे उसका भी ऐसे ही होगा, पहले जो हमारे लेग्स की सिलाई लगी होती है और फिर आसन की सिलाई लगी होती है। अभी हमने ये देखें, आसन की जब सिलाई लगानी है तो बिल्कुल एंड से एंड तक ही आएगी, ये नहीं होगा कि कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगी, या एक साइड का कपड़ा थोड़ा या दूसरी साइड का बहुत नहीं होगा। फ्रंट और बैक दोनों के कपड़े बिल्कुल बराबर होंगे।
और सिलाई हमने ऐसे ही सीधी लगा देनी है। ये देखें, अभी ये एंड तक सिलाई लग गई है। और अभी हमने ये देखें इसको सीधा करना है। अभी तो ये मैं देखिए उल्टा करके दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से सिलाई लगी है और फिर हमने इनको सीधा कर लेना है। और ये देखें सीधा करके देखें, इसकी सिलाइयों में ज़रा भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल आमने सामने है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक माइनर सा भी फ़र्क नहीं है इनमें। और अभी देखें ये फ्रंट छोटी है और बैक बड़ी है, जैसा कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। अभी हमने इसकी जो बेल्ट वाली है, इलास्टिक डालने वाला एरिया है, उसको रेडी करना है। और इसके लिए देखिए फ्रंट से मैं जो आसन वाली होती है सिलाई, वहाँ से तकरीबन 3 इंच के फासले पे आधा इंच कपड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई लगाती हूँ। तो 3 इंच ही वो सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। कुछ लोग पहले इलास्टिक साथ लगाते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो आप ये तरीका यूज़ करें, ये ज़्यादा इजी है मेरे ख्याल में। तो अभी इलास्टिक डालने का भी मैं आपको बताती हूँ कि जितनी आपकी आसन हो इलास्टिक भी आप उतनी ही लें। फिर वही बात कि अगर आप आसन ठीक ले रहे हैं, आसन की लंबाई ठीक है, तो आपकी इलास्टिक भी बिल्कुल ठीक होगी। मैंने 12 इंच चौंके जो आसन है वो ली है और इलास्टिक भी मैं 12 इंच लेके उसको डबल कर रही हूँ। तो आपकी आसन अगर 13 इंच हो तो आप 13 इंच एक लेके उसको फ़ोल्ड करेंगी तो वो 26 इंच बन जाएगी। तो 26 इंच आपके लिए ठीक होगी। तो मेरी 24 इंच बन जाएगी। तो 24 इंच मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक आपके पास एक अच्छा तरीका है, जितनी आपकी आसन हो उतनी ही आप इलास्टिक लें, बार बार आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने डाल ली है और उसको मैं ज़रा पक्का कर रही हूँ इलास्टिक को। और फिर हमने इनको सिलाई कर देना है। ये देखें, इस तरह से सिलाई करना है। वही एरिया थोड़ा सा सिलाई करना है जो हमने छोड़ा हुआ था, जिसको सिलाई नहीं किया था। और फिर हमने जो इलास्टिक है उसको बराबर करना है कि जो उसकी चुनट्स पड़ रही हैं उसके ऊपर कपड़े की, वो चारों तरफ एक जैसी हों, ये नहीं हो कि किसी तरफ कम और किसी तरफ ज़्यादा हों। और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। कोई लोग एक लगाते हैं, कुछ लोग 2 भी लगाते हैं, लेकिन मैं अभी एक ही लगा रही हूँ। और ये सिलाई लगाने के लिए ये है कि कपड़ा खींचना है और टांका बड़ा करना है। और बस ये थी मेरी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी ये वाली कटिंग और स्टिचिंग, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल तरीके से नहीं बताई। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।